मिनरल पर बात करेंगे जैसा आपको बताए थे। तो पहले जल्दी से कुछ मैप आपको दिखा देते हैं। इसमें झारखंड के मिनरल पर आपके साथ में आज डिटेल्स में बात करना है। और इसमें सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि भारत के भी मिनरल को देखेंगे। और आज का ये क्लासेज स्पेशल क्लासेज ले रहे हैं आपका। ये भारत की भी आयरन ओर वाली डिपोजिशन दिखाएंगे, कोयला का दिखाएंगे। और ये झारखंड का मिनरल मैप, जो झारखंड में कहां कहां पर कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो ये मिनरल मैप को जानेंगे। इसके साथ ये बात करेंगे कि जो झारखंड के जो अलग अलग मिनरल है अलग अलग लोकेशन पर, इसमें इंडस्ट्री भी डेवलपमेंट कहां पर हुआ है ये भी देखेंगे। जैसे माइका है या फिर ग्रेफाइट, सीमेंट प्लांट, मैग्नीज, लीड, सिल्वर। तो जैसा आप जानते हैं कि झारखंड में जो मिनरल है वो मिनरल धारवाड़ रॉक में है, वह आर्कियन रॉक में है। तो ये धारवाड़ और आर्कियन रॉक में जो मिनरल है उसको डिटेल्स में करेंगे, जिससे क्वेश्चंस आपके आएंगे। और कई मिनरल में तो झारखंड नंबर 1 पे है। तो सबसे पहले आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना, ये 3 चीज लिखेंगे झारखंड के मिनरल में। कि झारखंड में जो मिनरल है, पहला आप जानेंगे कि वो आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक में है। दूसरा, वो धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक में है। और तीसरा, वह गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक में। तो जब एग्जाम में आएगा कि झारखंड में खनिज किन चट्टानों पर पाए जाते हैं, तो आर्कियन, धारवाड़ एवं गोंडवाना चट्टानों पर पाए जाते हैं। और खास तौर पर मेटालिक मिनरल जो है आयरन के साथ, और एक नॉन आयरन डिपोजिशन भी है, नॉन मेटालिक डिपोजिशन भी है। और ये मिनरल किस चीज से निकाला जाता है? तो मिनरल का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन है, एक फिक्स्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और वह कोई चट्टानों पर पाया जाता है ना। composed of so many minerals is known as rock. So when we talk about granite, तो वो क्या होता है कि दूसरी चीज आ जाएगी। तो झारखंड का मिनरल कब पढ़ाए थे बताइए? किन्हीं ने मैसेज किया कि झारखंड का मिनरल पढ़ लिए? पढ़ा दिए झारखंड का मिनरल, क्लास हो चुका है। आशीष कुमार गुप्ता, झारखंड का मिनरल हो चुका है। आशीष कुमार गुप्ता, आप कहीं ऑफलाइन हमारा क्लास किए थे क्या? मिस्टर आशीष कुमार गुप्ता। और ये एक्स्ट्रा क्लास है। अभी देखिए सारे लोग नो लिख रहे हैं। आशीष कुमार गुप्ता कहाँ क्लास कर लिए? आपको सपना में आके पढ़ा दिए थे। आपको हमने मिनरल कब पढ़ाया? आशीष कुमार गुप्ता कोई है? अभी सारे लोग लिख रहे नहीं पढ़ाई हुआ है, वो बोल रहे हो गया सर। अभी बेकार का मैसेज करके 3-4 मिनट आप समय खा गए सब कोई का। सब कोई लिख रहे नहीं किया है। ठीक, अब जो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, अभी मान ली कहीं ऑफलाइन में हमारी क्लास में किए होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो एक वो अलग है, आज तो ऑफलाइन वाले में भी आप लोग को जोड़े थे। तो और ये अलग है ना, ये तो ऑनलाइन में जो लोग कर रहे हैं उनके लिए है। सारे लोग लिखे नहीं हुआ है, और वो अकेले लिख रहे हुआ है। तो कोई दूसरा कोई के क्लास कर लिए होंगे, दो ज्यादा पैसा होगा, 3-4 कोचिंग ज्वाइन किए लगता है। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन आएगा कि झारखंड में मिनरल 3 चट्टानों में पाया जाता है, आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना। ये 3 चट्टानों में लिखेंगे पहला। ठीक है। और इसको आपको पता होगा कि अगर आप झारखंड के नक्शे पर देखेंगे तो जो आर्कियन चट्टाने ये वाली जोन पर जो है इधर वाली, और ये बीच में तो गोंडवाना चट्टान है, बीचों बीच इधर आर्कियन, और ये वाला धारवाड़, इधर वाला धारवाड़, ये वाला।
इधर वाला आर्कियन, और ये गोंडवाना चट्टान है बीचों बीच, ये वाला, ये जोन गोंडवाना का है, यहां तक ऐसे, ये गोंडवाना का जोन है। तो ये 3 मुख्य चट्टानें हैं जहां पर मिनरल पाया जा रहा है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं कि अगर आयरन की बात की जाए, लोहा की बात की जाए, तो यहां पर आप देखिए आयरन ओर झारखंड में, आयरन ओर झारखंड के साथ इंडिया का भी आयरन ओर देख लीजिएगा तो आपको सुविधा होगा थोड़ा। और ये एक मैप है, यहां पर देखिए ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन देखिए आप, ये उड़ीसा और झारखंड का ये एक साथ आयरन ओर का डिपोजिशन दिख रहा है। यहां पर ये जहां नोआमुंडी है, नोआमुंडी की माइंस आपको बता दें कि एशिया की लार्जेस्ट माइंस है। ये जो नोआमुंडी है, जब आप चाईबासा क्षेत्र में रहते होंगे तो नोआमुंडी, गुआ, जामदा, बड़विल, ये वाला जो जो है बड़विल जो हम नाम लिए उड़ीसा का, देखिए यहाँ पर ज्वाइंट दिख रहा है, ये बॉर्डर पर है हमारा झारखंड, और ये उड़ीसा की ओर ज्यादा देखिए दिख रहा है ये वाला रीजन, ये झारखंड और उड़ीसा में एक कंबाइंड डिपोजिशन है। दूसरा डिपोजिशन आयरन ओर का ये छत्तीसगढ़ में है, देखिए यहाँ पर कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ महाराष्ट्र के लोकेशन पर है। और ये भी देख ले यहाँ पर, ये वाला रीजन आयरन ओर का, ये गोवा वाला एरिया में, गोवा में भी आयरन जो है ना, ब्लू डस्ट वाला आयरन वो गोवा में पाया जाता है। और कुछ आयरन भारत में यहाँ पर है, ये कर्नाटका का बहुत फेमस है, कर्नाटका बेलारी हॉस्पिटल सेक्टर, और कुछ आयरन यहाँ है जो कुदरमुख है। तो ये मेजर जोन है आयरन का। और इसमें अगर आप झारखंड में आ जाते हैं तो झारखंड में ये आयरन का जो जोन होगा, और वो इंडस्ट्री से भी समझ में आता है। अगर आप इंडस्ट्री भी देखेंगे तो इस जोन में देखिए, ये खास तौर पर इस जोन में इंडस्ट्री नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आयरन के माइंस है, और यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट इस रीजन में ही, ये साउथ में ग्रेफाइट का 3-4 माइंस है झारखंड में। एक तो पश्चिमी सिंहभूम की ओर है, एक चतरा के साइड में और एक गढ़वा के साइड में। एक चतरा एक गढ़वा, आयरन का ही ग्रेफाइट जो है ब्लैक आयरन के रूप में जाना जाता है। ऐसे भारत में जब आयरन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो हेमाटाइट है, लाल रंग वाला। आप कभी आयरन ओर के माइंस में जाइएगा तो गाड़ी का देखिएगा टायर वगैरह लाल हो जाता है, रेडिश हो जाएगा, वो हेमाटाइट होता है। और ब्लैक आयरन जो होता है मैग्नेटाइट होता है। तो मैग्नेटाइट अच्छी वेराइटी है, लेकिन इंडिया में 80% से ज्यादा आयरन हेमाटाइट का आयरन है। तो ये आप जल्दी से जान लें कि अगर झारखंड की बात की जाए तो लगभग 1/4 झारखंड में 25% लोहा जो है पूरे भारत का, ये झारखंड में है। नियर अबाउट 25% आयरन जो है वो झारखंड में है। और झारखंड में इसकी सब मिलाकर के वर्तमान में 23 माइंस है। कुछ पुस्तकों में आपको 18, 19, 20 मिलेगा। एट प्रेजेंट जो नई भी खुदाई हुई है, कुल मिलाकर के 23 माइंस है आयरन का, लोहा का 23 माइंस है। और लोहा का जो इंडस्ट्री भी उसी रीजन में डेवलप हुआ, जैसा पहले भी बताए थे आपको कि कभी कभी क्या होता है कि कभी तो झारखंड भी नंबर 1 था, लेकिन अभी गोवा में जो ब्लू डस्ट वाला आयरन है, जो लिमोनाइट वेराइटी है, तो उसकी डिमांड ज्यादा है लिमोनाइट वाले की। तो गोवा भी आगे आ गया, हमें झारखंड से आगे निकल गया। और लास्ट में भी हम डेटा थोड़ा सा बता देंगे एग्जाम के 1 सप्ताह पहले कि रिसेंट डेटा कौन सा रहता है। सर्वे जो इकोनॉमिक सर्वे झारखंड का प्रकाशित हुआ है, तो उसके आधार पर चूंकि उससे क्वेश्चंस आने की चांसेस होती है। तो एक तो जब आपसे पूछा जाएगा आयरन के बारे में, तो कभी कभी जो जीएस का पहला पेपर है उसमें ब्लैक आयरन बोलेगा, इसका मतलब मैग्नेटाइट है। रेड आयरन इसका मतलब हेमाटाइट है। अगर ग्रीन आयरन बोला जाता है, ग्रीन वाला जो थोड़ा सा ग्रीनिश दिखता है, कोई बता सकते हैं कौन सा आयरन है वो? अगर ग्रीन कलर का थोड़ा सा आयरन का जो ओर होता है उसका क्या नाम है, जो ग्रीनिश होता है? ब्लू तो लिमोनाइट होता है। और ग्रीन कलर का कोई बताइए कि ग्रीन आयरन कौन सा होता है, कोई बताए?
ग्रीन ग्रीन होता है पाइराइट। पाइराइट आयरन जो है वो ग्रीनिश होता है, और सिडेराइट जो पीला रंग का होता है। आयरन की इतने सारे वेराइटी हैं। तो अच्छा, कोई आप लोगों में से बता सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा बेस्ट वेराइटी जो है ना मैग्नेटाइट, इसका सबसे बड़ा माइंस कौन सा है वर्ल्ड का? कोई बताइए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइंस वर्ल्ड का कौन सा है? कोई बताए। आयरन का पूरा वर्ल्ड में बेस्ट वेराइटी जो है मैग्नेटाइट, उस माइंस का क्या नाम है? कोई कहां है ये? कोई बता सकते हैं? इंस्टेंट। तो चलिए हम आगे झारखंड में बढ़ते हैं, तब तक आप आंसर खोज करके बताइए उसका क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा। और झारखंड में आप कुछ ऐसा बताइए कि आप माइंस का नाम जो है ये खास तौर पर इस जोन में, अगर आप देखेंगे तो इस जोन में संकेंद्रण है आयरन का पूरा, इस नीचे वाले एरिया में। इधर में जहां किरीबुरु, जामदा, बड़वील, गुआ, इधर चिड़िया माइंस, मनोहरपुर, ये वाला जो इलाका है, नोआ मुंडी, जैसे हमने बताया एशिया का सबसे बड़ा माइंस है नोआ मुंडी, बड़ा जामदा, छोटा जामदा, ससागढ़ा, बादाम पहाड़। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बादाम पहाड़ में बादाम नहीं है, बादाम पहाड़ में ये आयरन है, हेमाटाइट वाला आयरन है बादाम पहाड़ में। गुरु महिसानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुरु महिसानी। और इस इलाके में जो टाटा कंपनी के कई माइंस आपको नजर आ जाएंगे, रुंगटा माइंस प्राइवेट लिमिटेड का नजर आ जाएगा, उषा मार्टिन ग्रुप जिसको हाल में टाटा स्टील ने ले लिया, उसके माइंस। कोई नहीं बता पाए मैग्नेटाइट का सबसे बड़ा माइंस वर्ल्ड में कौन सा? हमने पूछा था आपसे। सबसे बड़ा जो माइंस है वह है स्वीडन में किरूना माइंस। ऐसे तो वर्ल्ड में ब्राजील में सबसे बड़ा माइंस है हेमाटाइट वाला इटाबीरा, ये किरूना क्योंझर उड़ीसा में आ जाता है। जिन्होंने भी लिखा था वो उड़ीसा में पड़ जाएगा। तो ये तो सटा हुआ भी बॉर्डर है, और इस नक्शे पर संभवतः आप ज्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। आपको देखिए इस नक्शे पे समझिए थोड़ा। ऐसे तो कोयला का नक्शा है झारखंड का, लेकिन आप देखिए ये वाला इलाका खाली जो दिख रहा है ना, ये जोन, ये चूंकि गोंडवाना वाला एरिया हो गया, और ये जो जोन खाली दिख रहा है नीचे साउथ ईस्ट, ये जोन, इसको हम जो लाइन यहां से खींच दी, ये लोहा वाला जोन है। ये वो जोन है जो हमने आपको किसी समय में जियोलॉजी में पढ़ाया था। कोल्हान ग्रुप, याद कीजिए, कोल्हान ग्रुप सिंहभूम ग्रेनाइट, जहां पर सेडिमेंट्री चट्टाने बना था, कोल्हान ग्रुप में, याद कीजिए। तो वो इलाका में अगर वो मैप इसमें होगा तो हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं। तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि कोई नया चीज नहीं रहता है, अगर आपको पुरानी चीजें याद रहती हैं तो उससे क्वेश्चंस बनने लगते हैं। ये वाला जो नक्शा था याद कीजिए, इसमें हमने आपको बताया था ये इलाका देखिए, अभी इसके साथ मिल रहा है ना, ये वाला आयरन ओर का इलाका है। देखिए ये वाला जोन, ये आयरन ओर का इलाका है जो कोल्हान ग्रुप है, प्रोटोजोइक वोल्केनिक सेडिमेंट्री ग्रुप, ये वाला, ये जोन। और यहां पर, और ये देखिए ये गोंडवाना कोयला, अभी जो आपको बता रहे थे बीचों बीच ये जोन। कुछ थोड़ा सा पहले का चीज याद रखिएगा तो बहुत क्लियरिटी आ जाएगा आपका। तो आयरन की अगर बात की जाए तो झारखंड का अभी उत्पादन जो है लगभग 12%, झारखंड का उत्पादन भारत में लगभग 12% उत्पादन आयरन का जो है वो झारखंड से हो रहा है। और झारखंड में पूरे भारत का कितना लोहा है? तो वो है तो 23%। इसलिए हमने आपको याद करने के हिसाब से बताया कि लगभग 1/4, 1/4 लोहा झारखंड में है। और झारखंड के चलते ही ये जो पारादीप पोर्ट है, पारादीप पोर्ट,
और ये जो हल्दिया पोर्ट है, ये दो पोर्ट का डेवलपमेंट, अगर दो पोर्ट का डेवलपमेंट आप सोचेंगे तो ये झारखंड के लोहा ढोने के चलते हुआ है। अब बोलिएगा कि झारखंड का लोहा ढोने के चलते क्यों हुआ है? अभी ऐसे जो झारखंड का लोहा है हेमाटाइट वेराइटी है, इसकी डिमांड बहुत है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड मार्केट में हमारा लोहा यहां से मंगाया जाता है, चाइना भी मंगाता है, जापान भी मंगाता है। तो ये पानी जहाज से लोहा वहां जाता है और वो कंपनी वहां पर उसी लोहा से सस्ता स्टील बना करके भारत में फिर बेच रहा है। जो हमने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर खर्च जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए तो कंपनी का रेट कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है। तो जमशेदपुर अग्रणी कंपनी है इसमें, और ये सबसे बड़ा, अगर क्वेश्चन आएगा कि जमशेदपुर की अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग जा रहा है। ये जो स्टील बना रहा है, इसको बेचने के लिए लेकर के जाना है कहीं पोर्ट पर और वहां से माल भेजना है। वहीं दूसरी ओर जो इसके कंपटीटर कंपनी है, वो अपने प्लांट उसी पोर्ट पर बैठा दिए, विशाखापट्टनम में बैठा दिए, कांडला में बैठा दिए, पारादीप में बैठा दिए। आप कभी पारादीप जाए तो आपको दुनिया भर के वहां आयरन का प्लांट नजर आ जाएगा। कई कंपनियों ने नया इन्वेस्टमेंट पारादीप में कर दिया है, इसलिए झारखंड के इनलैंड लोकेशन वाले प्लांट को थोड़ा नुकसान हो रहा है। और इंडस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो जहां जहां पर माइंस है उसी रीजन में आपको इंडस्ट्री नजर आएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि माइंस रीजन में ही इंडस्ट्री होगा, जहां जहां पर माइंस है उसी रीजन में इंडस्ट्री होगा। ये वाली जोन की बात कर रहे थे, ये जो नीचे में जोन दिख रहा है। अगर आप झारखंड की बात करें तो नीचे वाला जो जोन है, ये जोन और खास करके दो जोन, ये वाला जो पोर्शन है, ये आयरन के लिए विशेष रूप से है, ये पूरा जोन, ये वाला। और ये इलाका में थोड़ा कॉपर का ज्यादा डेवलपमेंट है, यहाँ घाटशिला जहां पर आता है। क्लियर है सारे लोगों का? तो अभी चलिए मैग्नीज में आ जाते हैं। मैग्नीज जो है, ये मैग्नीज झारखंड में धारवाड़ चट्टानों पर है। मैग्नीज झारखंड में ये धारवाड़ चट्टानों पर, जहां पर धारवाड़ चट्टाने हैं वहां पर मैग्नीज है। धारवाड़ ग्रुप जो है, धारवाड़ ग्रुप में मैग्नीज है। और ये मैग्नीज चाईबासा में अगर देखेंगे, चाईबासा में उसी एरिया में जहां पर लोहा पाया जा रहा है, तो वहां पर मैग्नीज है चाईबासा में। और नोआमुंडी में, बिरमित्रपुर में, जामदा में, जहां जहां पर लोहा के माइंस हैं, उस माइनिंग एरिया में मैग्नीज भी पाया जा रहा है। गुआ में, पंसारी बुरू में, बजरंग मुंडा में, कालेंदा में, और थोड़ा धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह में भी मैग्नीज है। इस जोन में यहां पर कुछ, यहां पर है और कुछ यहां पर है। इस जोन में तो है ही, यहां तो है ही, लेकिन इस जोन में भी मैग्नीज है। और मैग्नीज का अगर भारत में भी आप देखिएगा तो एक ये बेल्ट है, और दूसरा जो बेल्ट है मैग्नीज के लिए, वो नागपुर भंडारा बेल्ट बोला जाता है, महाराष्ट्र में खास तौर पर है वो। और मैग्नीज हम लोग निकालते हैं पायरोलूसाइट से। मैग्नीज पायरोलूसाइट से निकाला जाता है, या जियोमेलेन से, याद रखिएगा। वो दोनों भी एग्जाम में आता है, पहला पेपर पे वो आ जाएगा, दूसरा पर भी दे सकता है कि झारखंड में जो मैग्नीज निकालने के लिए जिस मिनरल का, मतलब मैग्नीज के लिए जो ओर है, उसमें से एक का नाम है पायरोलूसाइट और दूसरे का नाम है जियोमेलेन। पी साइलेंट होता है। ये दो ऐसे मिनरल हैं जिससे मैग्नीज निकाला जाता है।
और ये भी ध्यान रखिएगा कि धारवाड़ रॉक में पाया जाता है। ये धारवाड़ रॉक में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा कि ये जियोमिलेन के अलावा एक और मिनरल है ब्रोनाइट। ये ब्रोनाइट से भी इसको निकालते हैं, लेकिन वो कम है भारत में। ये 3 चीजें, और इसमें सबसे ज्यादा पायरोलुसाइट से निकाला जाता है, याद रखना है। सबसे ज्यादा जो मैग्नीज है पायरोलिसाइट से निकाला जाता है। इसके माइंस पश्चिमी सिंहभूम वाला जो एरिया है, जहां पर आयरन ओर का आप माइंस पढ़ रहे थे, जिसमें गुआ, जामदा, बिरमित्रपुर, नोआमुंडी, बड़ा जामदा, छोटा जामदा, मेघातुबुरु, कीरीबुरु, ये वाला एरिया, चाईबासा, कोल्हान, यहाँ पर ये माइंस है ज्यादा। और कुछ माइंस इसके हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, ये 3 जगह पर भी मैग्नीज के माइंस हैं झारखंड में। तो जो झारखंड में अगर मैग्नीज देखेंगे तो इसका नियर अबाउट 10 मिलियन टन का झारखंड में डिपोजिशन है। झारखंड में मैग्नीज 10 मिलियन टन है। तो सबसे ज्यादा मैग्नीज, जैसा हमने बताया था कि वो महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा बेल्ट, भारत वाला भी थोड़ा जानते रहना है ताकि पहला पेपर भी आपका साथ में हो जाए। नागपुर भंडारा बेल्ट और दूसरा सिंहभूम, गिरिडीह, धनबाद बेल्ट, ये 2 प्रमुख बेल्ट है मैग्नीज के लिए भारत में। नियर अबाउट 10 मिलियन टन का प्रोडक्शन है झारखंड में। और ये पायरोलुसाइट और जो आपको बताया कि जियोमेलेन, ये वाला, ये दोनों में से इसको निकाला जाता है। ये दोनों में से निकाला जाता है इसको, ये ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीज के बाद जो तीसरा प्रमुख मिनरल है वह है क्रोमाइट। क्रोमाइट थर्ड में लिखिए क्रोमाइट। और क्रोमाइट जो है वो ड्यूनाइट अथवा सर्पेंटाइन से निकालते हैं। नाम लिख दे रहे हैं। क्रोमाइट निकाला जाता है ड्यूमाइट अथवा सर्पेंटाइन से। आयरन ओर जैसे हम लोग पढ़ते थे वैसे क्रोमाइट ओर है ये, सर्पेंटाइन अथवा ड्यूमाइट। एक और होता है पेरिडोटाइट बोलते हैं उसको। झारखंड में सबसे ज्यादा जो क्रोमाइट निकाला जाता है वो सर्पेंटाइन से निकाला जा रहा है। सर्पेंटाइन से झारखंड में सबसे ज्यादा सर्पेंटाइन से निकाला जाता है क्रोमाइट। और इसके लिए आप सिंहभूम के जोजुहातु, चाईबासा, सरायकेला, मतलब कोल्हान, फिर से एक बार देखिए आगे है इसमें। और जो कीरीबुरु है, कीरीबुरु के पास मेघातुबुरु है, कुसमिता है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है ये। तो एक बार फिर से देखिए, ये एक दुर्भाग्य है कि कोल्हान में, झारखंड में भी कोल्हान में सबसे ज्यादा मिनरल है और झारखंड में सबसे पिछड़ा इलाका कोल्हान है। आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। एक तो पूरे भारत में झारखंड पिछड़ा हुआ है सारा मिनरल होने के बाद भी, और झारखंड में भी सबसे पिछड़ा इलाका हमारा कोल्हान है जो चाईबासा है। तो चाईबासा, चकद्दरपुर, गोइलकेरा, सोनुआ, मनोहरपुर, चिड़िया, कीरीबुरु, नोआमुंडी, गुआ, जामदा, ये इलाका अति पिछड़ा इलाका माना जाता है, अति पिछड़ा। और यहां एक डिमांड भी है, झारखंड के अंदर एक नए राज्य का डिमांड चल रहा है, कोल्हान राज्य का। यहाँ के लोगों का मानना है कि इनके साथ भेदभाव हुआ। अगर जमशेदपुर को छोड़ दीजिए, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट को चिप छोड़ दीजिए कुछ किलोमीटर में, अभी जमशेदपुर से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर हाथा पोटका की हालत देख लीजिए। तो जमशेदपुर को छोड़ करके कोल्हान का विकास नहीं हो पाया। और मिनरल में आप देख लीजिए, आयरन में नंबर 1 पे रही इलाका है, मैग्नीज में नंबर 1 पे कोल्हान है, और क्रोमाइट में भी
ये जो आपको बताया ना, सर्पेंटाइन, पेरिडोडाइट और ट्यूमाइट, ये तीनों के लिए भी यही इलाका सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर कि ये सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है क्रोमाइट के लिए। और झारखंड का देश में अभी वर्तमान में क्रोमाइट में 5th पोजीशन है। क्रोमाइट में इसका 5th पोजीशन है। और क्रोमाइट अगर आप देखें तो इंडिया का बहुत अच्छा पोजीशन है। और झारखंड के साथ उड़ीसा, चूंकि इस इलाके से जो आयरन और क्रोमाइट की भी जो डिपोजिशन है, इसका एक्सटेंशन उड़ीसा की ओर हो गया है, इसलिए उड़ीसा में सर्वाधिक इसके भंडार है। तो जो उड़ीसा का बॉर्डर एरिया है विथ झारखंड, वो इलाका में सबसे ज्यादा क्रोमाइट है, उसी का एक्सटेंशन झारखंड में भी है। जो झारखंड का इलाका है, जैसे कि हमने जो बताया आपको, बड़बील वाला एरिया, गुरु महिसानी वाला एरिया, बादाम पहाड़ का कुछ एरिया, तो ये बिरमित्रपुर, तो ये इलाका जो है उड़ीसा के साथ मिलता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रोमाइट है। तो ये आपको याद रखना है। क्या झारखंड में कहीं पर सोना है? आप लोगों के नजर में झारखंड में कहीं पर सोना है? बताइए, गोल्ड है झारखंड में कहीं पर? गोल्ड है क्या? कि सारा गोल्ड कर्नाटक में है? कहीं है तो बताइए। सारा गोल्ड कर्नाटक में कि झारखंड में? कहां पर है? कोई नाम बताइए। अभी तो 2-3 नदी का नाम बताए थे हाल में आपको। झारखंड में ये गोल्ड किधर है? कोई नाम बताइए, झारखंड में गोल्ड किधर है? ऑरेनाइट नाम है, तमाड़ में। पवन महतो लिखते हैं तमाड़ में। और कोई बताइए। स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, सुजाता राय लिखते हैं। जमशेदपुर में भी है। अच्छा, मनीष कुमार लिखे हैं स्वर्णरेखा एंड सोन, शिवशंकर नाम ने लिखा है। सोन और स्वर्णरेखा, तो सोन और स्वर्णरेखा में तो है। गढ़वा में भी है क्या? किधर? गढ़वा और गुमला, इस इलाके में, इस इलाके में गढ़वा, गुमला, और इधर सिंहभूम में केंद्रू कोचा एक जगह है, केंद्रू कोचा, जहां पर नया गोल्ड डिपॉजिट पाया गया है। इसके अलावा झारखंड की सोन, सोनरेखा और दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, ये 3 नदी में भी सोना मिलता है। अभी ऐसा किसी का किस्मत हो कि नदी में नहाते नहाते इसको सोना मिल जाए, तो क्या करना है? ये गोल्ड नदी में आप देखिएगा, स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल नदी में, कि बहुत से लोग लकड़ी का एक बर्तन लेकर के और मिट्टी को धीरे धीरे उस किनारे, नदी के किनारे जो मिट्टी है, उसको धीरे धीरे पानी में वो चालते चालते, और उसके थोड़े थोड़े, मतलब एकदम एलोइस आपको दिखेगा कण जैसा, वो गोल्ड उसमें रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नदी जब ओरिजिन कर रही है, इसको प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि नदी के रास्ते में कहीं सोना का विशाल भंडार है। ये अभी जियोलॉजिस्ट को पता नहीं है। नदी के रास्ते में विशाल भंडार है, ये जियोलॉजिस्ट को पता नहीं है। इसलिए
जो जियोलॉजिस्ट है वो अभी सटीक नहीं बता पा रहे कि स्वर्णरेखा नदी में हुंडरू जलप्रपात से लेकर दीघा घाट तक कहां पर है, ये नहीं बता पा रहे। लेकिन ऐसे जगह पर कहीं है जहां नदी अपने रास्ते में सोना को टच कर रही है और उससे जब कभी बाढ़ आता होगा तो इरोजन से, पानी के इरोजन से वो डिपॉजिट जो है वह उसको काट करके, पानी घिस घिस करके काट करके बालू में मिला दिया, तो पूरी नदी में के बालू के कण में सोना का कुछ मात्रा नजर आता। लेकिन वो डिपॉजिट किसी को अगर मिल गया तो रातों रात वो अमीर हो जाएगा। अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं, गरीब देश हैं, जहां पर लोग गोल्ड माइंस के लिए काम कर रहे। केंद्रू कोचा कल हम न्यूज में आया था। अच्छा, तो ये वर्ल्ड में ऐसा हुआ है। जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे कि गोल्ड के माइंस साउथ अफ्रीका में विट वाटर सैंड और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग में जब गोल्ड माइंस का खोज हुआ तो सिडनी कैनबेरा को घोस्ट सिटी बोला गया कि ये भूतों का शहर हो गया। लोग वहां छोड़ने लग गए बड़े बड़े बिल्डिंग। सिडनी में, कैनबेरा में, मेलबोर्न में लोग बिल्डिंग छोड़ छोड़ करके भागने लगे कि हमको जाकर के उस मरुस्थल में रहना है। कालगुरली और कूलगाडी गोल्ड माइंस। जब ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में सोने का खोज हुआ तो सारे लोग शहर छोड़ करके डेजर्ट में जाकर के रहने लगे। और ये बहुत फेमस माइंस है, कालगुरली और कूलगाडी। जैसे भारत में हट्टी माइंस है, कोलार माइंस है कर्नाटक में जो गोल्ड माइंस है, उसी प्रकार से दूसरे देश में भी गोल्ड के कई माइंस है। झारखंड में भी सोना है, लेकिन अभी तक हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुई कि उस सोने को हम एक्सट्रैक्शन कर पाए। तो ऑवरेनाइट से यहां पर सोना निकाला जा रहा है। तो ये पूर्वी सिंहभूम में, जैसा आप जानते हैं, रांची में, कुछ गुमला में, कुछ गढ़वा में, और ये जो नदी के किनारे भी है। तो अगर देखिएगा तो इतना सोना हमारा है कि हम हमेशा दूसरा तीसरा पोजीशन पर रहते हैं। कर्नाटक के बाद कभी हमारा दूसरा और कभी तीसरा पोजीशन रहता है। अभी हाल के दिनों में गोल्ड माइंस त्रिपुरा में, असम में मिला है और झारखंड में भी इसके माइंस हैं। अब आपको देखिए, इतने सब कुछ होने के बाद भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी झारखंड में है। आप समझ सकते हैं। चांदी का माइंस अगर देखेंगे तो ये हजारीबाग, पलामू और फिर सिंहभूम में पाया जाता है चांदी का। और सोना के जैसा ही हमारा दूसरा तीसरा पोजीशन पर रहता है। चांदी जो है एरिजेनाइट से निकाला जाता है। चांदी जो है एरिजेनाइट से निकाला जाता है चांदी। और भारत में अगर देखिएगा कि सिल्वर का एक ऐसा माइंस है जहां से सिल्वर और सीसा और जिंक, ये तीनों एक साथ निकालते हैं। कोई बता सकते हैं भारत का प्रमुख माइंस कौन सा है जिसमें सिल्वर यानी कि चांदी और सीसा, लेड, सीसा, ये किस माइंस में, और जिंक, जस्ता, कौन सा ऐसा माइंस है जहां से तीनों चीज निकालते हैं? कहां से निकालते हैं? कोई बताइए कि ऐसा कहां से निकाला जाता है तीनों चीज? झारखंड में हजारीबाग, पलामू
रांची और कोल्हान से चांदी मिलते हैं। लेकिन आपको हमने क्वेश्चन पूछा कि ये भारत में किस माइंस से तीनों प्राप्त होता है, क्या नाम है माइंस का? ये माइंस का नाम है जवार माइंस, राजस्थान में है। जवार माइंस याद रखिएगा, पीबी, जेडएम और एजी, मतलब कि सीसा, जिंक और चांदी, ये तीनों माइंस का नाम है ज्वार माइंस। आपको याद हो जाएगा आसानी से, ज्वार, ज्वार माइंस है राजस्थान में, ये माइंस है। और झारखंड में जो चांदी है, ये जो जहां जहां पर जिंक, सल्फर है और लेड है, उसके साथ यहां भी मिलता है। तो चलिए, कॉपर, कॉपर तो आप जानते ही होंगे कि झारखंड में लगभग 20%, इंडिया का 20% कॉपर है। सोचिए, भारत का 20% कॉपर झारखंड में है, और ये निकाला जाता है चालकोपाइराइट, चालकोपाइराइट नामक मिनरल से झारखंड में। घाटशिला वाला जो एरिया है, घाटशिला वाला ये इलाका जाना जाता है, मऊ भंडार, घाटशिला जानते होंगे आप लोग। बैरागोड़ा वाला 130 किलोमीटर लंबी ये पेटी है, जिसमें सिंहभूम में चूरिया पहाड़, सुरदा माइंस, लोकेसारा और थोड़ा हजारीबाग एरिया में भी है, पारसनाथ के किनारे इस जोन में भी है, थोड़ा यहां पर भी है, और कुछ इधर भी है पाकुड़ एरिया में, साहिबगंज में। लेकिन खास तौर पर यहां तो सबसे ज्यादा है इधर। ये जो ब्लू वाला, हम थोड़ा इसको आपको बता दें तो अच्छा से पता चलेगा ना। ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये कॉपर का मेन माइंस है, कॉपर का मेन माइंस है, ब्लू वाला एरिया जो दिख रहा है। कॉपर चालकोपाइराइट से निकाला जा रहा है झारखंड में, और ये जो कॉपर है, ऐसा जियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जैसे ताश के पत्ते बिखरे होते हैं। ताश का पत्ता जब एक आप सजाते हैं ना, ताश कार्ड, तो वो जैसे एक के ऊपर एक लेयर बनता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर कॉपर के लेयर्स हैं। ऐसा लगता है देखने में कि ताश के पत्ते सजे हुए। एक कॉपर का लेयर 130 मीटर मोटी पट्टी के रूप में है, और ये घाटशिला मऊभंडार इलाके में है। और ये बहुत मेजर माइंस है, दो ही माइंस मेजर है कॉपर का पूरे इंडिया में, एक हमारा झारखंड में और दूसरा राजस्थान का खेतरी माइंस। राजस्थान का खेतरी माइंस, याद करिए, खेतरी माइंस, जहां सिंधु घाटी में भी नाम आता है खेतरी माइंस का। और एक हमारा झारखंड का माइंस, जो हमारा झारखंड का माइंस है, ये माइंस। तो ये दो माइंस है, एक खेतरी माइंस और एक हमारा झारखंड का माइंस, जहां पर सबसे ज्यादा कॉपर पाया जाता है, कॉपर। इसके अलावा टीन भी है, टीन, ये भी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग में टीन,
झारखंड में टीन निकालते हैं कैसिटेराइट से, टीना। सिम्बुम तो हर चीज में कॉमन है, सिम्बुम सब जगह पर है। और सिम्बुम के अलावा टीन में आपको लिखना है पलामू भी और हजारीबाग। पलामू एरिया और हजारीबाग एरिया में भी टीन है यहां पर। तो झारखंड में टीन के अलावा वेनेडियम का भंडार है। वेनेडियम जो है वो कार्नोटाइट से निकाला जाता है। वेनेडियम कार्नोटाइट, वेनेडियम, इसका प्रयोग इस्पात में या फिर बर्तन में, हथियार बनाने में होता है। और इसमें सिम्बुम एरिया में दुबला बेटा या दुलपाड़ा, ये दो माइंस है। दुबला बेटा माइंस का नाम है, या दुलपाड़ा माइंस, दुबला बेटा माइंस, जहां पर वेनेडियम निकाला जा रहा है। इसके अलावा झारखंड में सीसा निकाला जाता है, जो आप लिख ले रांची के कुंभा खेड़ा में, रांची के कुंभा खेड़ा में। और इसके अलावा सिंहभूम के पहरदिया डिस्ट्रिक्ट में, पहरदिया पहाड़ में, और हजारीबाग के हुतासू क्षेत्र में। हजारीबाग का हुतासू और बारागुंडा, हजारीबाग का हुतासू और बारागुंडा क्षेत्र। सिंहभूम में इसकी बहुत बड़ी डिपोजिशन है सीसा का। तो ये सारी चीजें के अलावा अगर झारखंड में आप कोयला, ये चूना पत्थर, बाकी चीजों को देखेंगे तो ये भी काफी बड़ी संख्या में है। तो कोल माइंस अगर देखा जाए, झारखंड के कोयला भंडार, कोल माइंस के लिए आप इस नक्शे को देखें। गोंडवाना कोल, और ये पूरा इलाका आपको दिख रहा, देखिए पूरा राजमहल, गिलहुरिया, चुपहरिता, पचवाड़ा, ब्राह्मणी, देवगढ़, सहरजू, जयंती, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, चंद्रपुरा, रामगढ़, साउथ कर्णपुरा, औरंगा, हुटार, नॉर्थ कर्णपुरा, डाल्टनगंज, पूरा इलाका में कोयला है। तो कोयला के लिए झारखंड ही क्यों, अगर आप भारत को देखिए, एक बड़ा बेल्ट आपको कोयला का नजर आ रहा है। और इसमें ये वाला जो कोयला दिख रहा है, मेजर पोर्शन ऑफ कोल, ये वाला पोर्शन देखिए, पूरा झारखंड हमारा कवर हो गया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एक बेल्ट ही है गोंडवाना का, ये वाला बेल्ट है। और दूसरा बेल्ट जो दिख रहा है, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर से एक बार मध्य प्रदेश को टच करके देखिए, दो बेल्ट है। और तीसरा असम के साथ में, मेघालय के साथ में, देखिए 3 बेल्ट है। कोयला का 3 बेल्ट है झारखंड में। झारखंड में नहीं, पूरे भारत में। और पूरे भारत में तो झारखंड वाला देखिए आ ही रहा है यहां पर, ये वाला देखिए झारखंड वाला हो गया, झारखंड का कोयला। वही बेल्ट, जो बेल्ट आप यहां पर देख रहे हैं ना, यही बेल्ट वहां दिख रहा है, जो यहां देख रहे हैं, ये वाला इलाका, ये वह इलाका है जिसमें अब उड़ीसा का तालचेर कोयला बहुत फेमस है। तालचेर उड़ीसा में, तो इसी बेल्ट में आता है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, ये वाला इलाका। और ये पूरा देखिए बीच में जो आपको एक काला, ये वाला जो रंग दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो हम कलर कर दे रहे हैं, चलिए, ये पूरा देखिए झारखंड है, ये पूरा झारखंड है।
और इसके बाद इसका एक्सटेंशन छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का इलाका, और मध्य प्रदेश में भी है सिंगरौली वाला इलाका, सिंगरौली, और एक इधर आंध्र प्रदेश एरिया में दिख रहा है जिसको सिंगरैनी बोलते हैं, ये जोन। इसके अलावा थोड़ा सा लाइट कलर जो दिख रहा है आपको, ये वाले जो लाइट कलर है थोड़ा, ये वाला, ये जोन इधर वाला, ये टर्सरी काल का कोयला है। थोड़ा जम्मू कश्मीर में भी बना है, राजस्थान में बना, देखिए कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, यहाँ गुजरात में, और यहां पर है तमिलनाडु नवेली वाला एरिया। ये कोयला कुछ असम में भी था। ये कोयला लिग्नाइट कोयला है, मतलब बहुत बाद में नया कोयला बना, जिसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और यहां ये लिग्नाइट कोयला यहां एब्सेंट है झारखंड में। झारखंड में कार्बोनिफेरस काल का कोयला है, और यहां के अधिकांश कोयला बाइटुमिनस वैरायटी का है, जिसमें 80% के आसपास कोल होता है, कार्बन होता है, 80% होता है। तो ये कोल का जो भंडार है, इसमें वर्ल्ड में तो आप जानते हैं चाइना है, फिर इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया भी अभी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो ये दामोदर नदी घाटी, कर्णपुरा जोन, ये अलग अलग जोन में ये कोयला है। बराकन बेसिन, अजय बेसिन, राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र है। ये जोन आपको पूरा नजर आ रहा है, गोंडवाना काल का कोयला है। झरिया का कोयला और रानीगंज का कोयला, देखिए दोनों, ये दोनों में एक ऐसा माइंस है जहां पर एंथ्रासाइट मिलता है। ये कोयला की सबसे अच्छी वैरायटी होती है एंथ्रासाइट, एक ऐसा माइंस है जहां पर एंथ्रासाइट मिलता है। लेकिन झारखंड के 90% से ज्यादा कोयला बाइटुमिनस कोयला है, याद रखिएगा। कोयला में शुरुआती वैरायटी पीट होता है, ये अच्छा कोयला नहीं होता, बहुत धुआं देगा ये। सेकेंड वैरायटी लिग्नाइट होता है, जो झारखंड में ना है, जिसको भी हमने मैप में दिखाया कहां कहां है भारत में। तीसरा कोयला बाइटुमिनस है, जो झारखंड में सबसे ज्यादा है, इंडिया में भी सबसे ज्यादा है। और धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, झरिया, ये पूरा एरिया में यही वाला कोयला है। कोयला का कहीं कहीं पर 29 परत है, कहीं कहीं पर 30 परत है, कहीं पर 20 है। उतने परत में सेडिमेंट्री चट्टानों में ये कोयला है। और झारखंड में लगभग, अगर आप देखेंगे तो लगभग 27% कोयला, भारत का 27% कोयला झारखंड में। सोच लीजिए, आयरन 25%, ये 27%। सिर्फ इच्छा शक्ति हो और यहां के लोगों का इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रति कॉपरेशन हो, तो सारे हमारे युवाओं को नौकरी बैठे बैठे मिल जाएगा। जिस राज्य में पूरे भारत का 1/4 खनिज हो, और वो राज्य अगर गरीबी की रेखा में है, तो ये बैड लक है कि यहां के युवा सबसे ज्यादा आज परेशान है।
तो ये झारखंड के कुछ ज्यादा आज नहीं पता है, थोड़ा आपको जानकारी दिए, बाकी मिनरल भी आपको बताएंगे। और अभी जो ऑफलाइन क्लास चल रहा है वो भी आपको मिलेगा साथ में, उसमें जो जब जब लिंक रहेगी। तो ये आज आपको हमने बताया, ये आयरन के माइंस पूरे इंडिया के, और ये झारखंड वाला माइंस है हमारा, ये इलाका को घेर देते हैं तो आपको पता चल पाएगा। ये देखिए यहाँ पर झारखंड वाला एरिया है ये पूरा, ये झारखंड का जो आयरन ओर का माइंस है, पूरे भारत का भी साथ में हमने दिखाया है आपको, जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो जो इंडस्ट्री हम आपको बता रहे थे